हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है। और ये वो बॉन्ड नहीं है जो आप समझ रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, नहीं नहीं, उस बॉन्ड की बात नहीं होगी। इसमें बात होगी इस वीडियो में कि जैसे S और S ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये X में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, Y में कौन सा, Z में कौन सा बनाएगा। जैसे X S प्लस पी एक्स हो गया, S प्लस पी वाई हो गया, S प्लस पी जेड, जैसे पी एक्स हो गया, पी वाई, मतलब इस तरह के जैसो किस एक्सिस में जैसो कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो आज से पहले क्या होता होगा कि आप लोग जैसे इसको रटने की कोशिश करते होंगे, ठीक है, बट इस वीडियो के बाद जो है सो कभी भी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बस बात इतनी सी है कि आप अपने साथ जो सो क्या लेकर बैठेंगे, आप अपने साथ कुछ पेंसिल्स लेके बैठेंगे। ठीक है। जिससे आज आपको जो है सो बहुत अच्छे तरह से फील होने वाला है कि जैसे ऐसे बॉन्ड बनते कैसे हैं। ठीक है। तो अपने साथ जो है सो प्लीज़ कुछ पेंसिल्स लेके बैठिएगा, तभी जैसा आपको मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि S और S ऑर्बिटल। तो हम जानते हैं कि S ऑर्बिटल जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल तरह का होता है। ठीक है। नॉन डायरेक्शनल होता है तो वो अगर किसी भी डायरेक्शन से, जैसे S और S ऑर्बिटल आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो अगर X में अप्रोच कर रहा है तो S में भी जैसे उसका सिग्मा ही बनने वाला है। Y में अप्रोच करेगा तो भी सिग्मा बनेगा। Z में अगर वो अप्रोच कर रहा है तो भी जैसे उसका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि S और S अगर X में आए तो भी सिग्मा बनेगा, Y में आएगा तो भी सिग्मा, और Z में आएगा तो भी जैसे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि S और PX अगर आमने सामने आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक S ऑर्बिटल और ये जैसो एक PX ऑर्बिटल है। ठीक है। और ये अगर X एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, Y एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं तो भी जैसो सिग्मा बॉन्ड, अगर सॉरी वाई एक्सिस में अगर आमने सामने आ रहे हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर जेड एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं तो भी जो है सो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है। अगर एस और पी वाई अगर आ रहे हैं तो ये हमारा एस हो गया और ये हमारा पी वाई हो गया। ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा पी वाई है और ये हमारा एस है। अगर ये जो है सो एक्स में आमने सामने आ रहे हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ये वाई में अगर ये आमने सामने आ रहे हैं तो वाई में जो है सो इसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये जेड में आ रही है तो जेड में जो है सो इसका कोई बॉन्ड जो है सो नहीं बनेगा। ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ कि अगर एस और पी एक्स है, ठीक है, तो अगर ये जो है सो एक्स में आमने सामने आ रहे हैं तो सिग्मा बनेगा, वाई में जो है सो कुछ नहीं होगा, जेड में भी जो है सो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर जो है सो एस और पी वाई है, अगर ये आमने सामने आ रहे हैं तो वाई एक्सिस में अगर ये आमने सामने आ रहे हैं तो अभी हमने देखा था कि वाई एक्सिस में जो है सो इसका मतलब सिग्मा बनता है और एक्स और जेड में कुछ नहीं होता। ठीक है। जैसे इसके साथ जो भी लिखा होगा ना, इसका शॉर्टकट ये है कि जैसे जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे जेड लिखा है तो जेड के साथ जो है सो सिग्मा बन जाएगा, और एक्स और वाई में जो है सो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पी एक्स और पी एक्स अगर आमने सामने आएंगे तो कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो अगर ये पी एक्स और एक पी एक्स ही हो गया और एक पी एक्स जो है सो ये हो गया, अगर ये एक्स में आ रहे हैं तो दिख रहा है कि एक्जेल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर ये जो है सो वाई में आमने सामने आ रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि जो है सो वाई में अगर ये आमने सामने आ रहे हैं तो जैसो लेटरल ओवरलैपिंग हो रहती है, सो पाई बॉन्ड बनता है। अगर ये जेड में आमने सामने आ रहे हैं तो जेड में भी जैसे ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो पी एक्स अगर एक्स में आ रहा है तो ये जैसो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वाई और जेड में जैसो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब जैसे पी वाई और पी वाई है, ठीक है, तो ये एक हमारा ये पी वाई हो गया, एक हमारा ये पी आई हो गया। ठीक है। तो अगर ये जो है सो एक्स में आमने सामने आ रहे हैं तो एक्स में जो है सो पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर ये जो है सो वाई में आमने सामने आ रहे हैं तो वाई में जो है सो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जेड में अगर आमने सामने आएंगे तो भी जो है सो पाई बनेगा। ठीक है। तो वाई में अगर आमने सामने आएंगे तो सिग्मा बनेगा, और एक्स और जेड में जो है सो पाई बनेगा। ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। जैसे अगर आपको शॉर्टकट जानना हो तो शॉर्टकट ये, जैसे यहाँ पे जेड लिखा हुआ है तो जेड के साथ जो है सो ये सिग्मा बनाएगा। ठीक है। और बाकी दोनों एक्सिस में जैसे पाई बनाएगा। ठीक है। अब जैसे पी एक्स और पी वाई है, ठीक है, पी एक्स और पी वाई है, अगर ये आमने सामने आएंगे तो जैसे ये हमारा जैसे एक एक्स है, पी एक्स है, और ये हमारा पी वाई है। ठीक है। तो अगर ये आते हैं ऐसे, अगर आ रहे हैं ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, दिख रहा है कैसा बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा इसमें, तो कोई बॉन्ड नहीं होता। दो ही तो बॉन्ड होता है, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, बट ये कौन सा बॉन्ड है, ये तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है। तो अगर ये एक्स में आ रहे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर ये वाई में आ रहे तो भी कोई बॉन्ड, सॉरी वाई में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा अगर ये वाई में आ रहे तो, और अगर ये जेड में आ रहे हैं तो जेड में भी जैसे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी इसकी। ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड और पी जेड पी एक्स, ये जैसो किसी भी एक्सिस से कराएंगे तो ये जैसो कोई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है। कोई बॉन्ड जैसो इसमें फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग
नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, NBMO, ठीक है। इसको बुलाते हैं NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज ये कोई एक्सिस में ऐसा कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे मतलब क्वेश्चन भी जो है पूछने के चांसेस रहते हैं, वो है PX एंड DXY, PX DYZ, PX DZX, PY DXY, PY DYZ, ठीक है, ये हो गया। एंड PY DZX, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में सो कौन सा बॉन्ड जो है इसमें फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स हम पहचानेंगे कौन कैसे, कि कौन जो है DXY है, कौन जो है DYZ है, कौन जो है DZX है, या कौन DXY है, मतलब कैसे हम पहचानेंगे इसको, ठीक है। तो इसका पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि x और y है यहाँ पर, तो जो वो जो होगा, जो भी DXY है वो z के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर DYZ लिखा हुआ है, YZ लिखा है, मतलब इसमें x नहीं है, मतलब ये x के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारा, ये है, ये जो है सो हमारा ऐसे है, मान लेते हैं कि ये है। अब ये कौन सा है, तो इसको पहचानने के लिए कि ये जो है कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है, मतलब ये जो DXY है या DYZ है या DZX है, ये क्या है। तो इसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, कि देख लेते हैं कि ये जो किसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो है हमारा ये x एक्सिस है, और ये दिख रहा है कि ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो x एक्सिस को छोड़ के बचा क्या, y और z, मतलब इसका नाम हो जाएगा DYZ, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं ये ऐसे है, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये किसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई को छोड़ करके एक्स और जेड जो है इसका नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा DXZ, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये, अगर ऐसे है तो ये जो है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जेड एक्सिस के साफ साफ दिख रहा है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब जेड को छोड़ करके एक्स और वाई, मतलब इसका नाम हो जाएगा DXY, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम पहचानते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो अभी ये जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम हो गया DXY। तो जैसे ये PX है, ठीक है, ये हमारा PX और ये जो है DXY मतलब ये जेड के परपेंडिकुलर होगा। जेड जो है हमारा जेड के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होगा, ठीक है। और ये हमारा PX, तो अगर ये PX और DXY अगर एक्स एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ये Y में आ रहे हैं तो Y में जैसे इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। अगर Z में आ रहे हैं तो Z में जैसे कोई बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसो अगर DYZ है, YZ मतलब ये x के परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। और ये जैसो PX है, तो PX और DYZ अगर x में आपने सामने आ रहे हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ये y में आ रहे हैं तो भी कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। अगर ये z में आपने सामने आ रहे हैं तो भी जैसो कोई बॉन्ड जैसो नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें ZX की, मतलब ये y के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरह से होगा। अगर ये x में हमने PX ये हमारा हो गया। अगर ये x में हमने सामने आ रहे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ये y में आ रहे तो भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ये z में आ रहे तो z में जैसे इसमें पाई बॉन्ड जैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले PX और DXY है, तो अगर ये x में आ रहे तो कोई बॉन्ड नहीं बनता, y में जैसो पाई बॉन्ड बनता है, और z में जैसो कोई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। PX और DYZ जैसो कोई बॉन्ड नहीं बनता, चाहे वो x में हो या y में हो या z में हो, ठीक है। उसके बाद PX और DZX है अगर, तो ये जैसो ये जैसो PX और DZX जैसो x में कोई बॉन्ड नहीं बनाता, y में कोई बॉन्ड नहीं बनता, और z में जैसो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी तरह से जैसो आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। तो इसे ट्राई करके देखिएगा आप लोग, तभी जो है सो आप लोग इसे विजुअलाइज कर पाएंगे सही से, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ इसके साथ में, जैसे PZ प्लस में जो है सो DXY, PZ प्लस में जो है सो DYZ एंड PZ प्लस में जो है सो DZX, ठीक है। आप ये 6 एग्जाम्पल है, इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको मस्त वाली फील आने वाली है। ऐसे ही पेंसिल की मदद से जैसे इसे
कोशिश कीजिएगा और जो है सो कमेंट में जैसे इसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो अगले लेक्चर में सो मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब जो है सो बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। तो अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जनरली जो है सो स्टूडेंट्स इसे लेके जो है सो बहुत मतलब परेशानी में रहते हैं कि इसे कैसे करें, इसको कैसे करना है, और वो जो है सो इसे फाइनली याद ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे पूरी फील के साथ जो है सो समझेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं DXY और DXY के बारे में। तो हमने जैसे बात कर ही ली है कि कैसे हम पहचानेंगे कि XY कैसे है। तो अगर DXY है मतलब ये जेड के परपेंडिकुलर होगा, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब हमारा लूप जो है सो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और ये भी जो है सो कुछ इस तरह का ही होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया DXY, ठीक है। तो DXY अगर जो है सो एक्स एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं तो ये दिख रहा है कि ये जो है सो पाई बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर ये जो है सो वाई में आमने सामने आ रहे हैं तो जो है सो वाई में जो है सो इसमें डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगर ये जो है सो DXY हमारा मतलब सॉरी हाँ जेड के परपेंडिकुलर है। तो अगर DXY जो है सो अगर ये आमने सामने आ रहे हैं तो अगर ये एक्स में आ रहे हैं तो जैसो एक्स में आ रहे हैं तो जैसे ये पाई बॉन्ड बन रहा है। और अगर ये जेड में आ रहे हैं तो जेड में जैसे इसमें डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और अगर ये वाई में अगर आमने सामने आ रहे हैं तो वाई में जैसे इसमें पाई बॉन्ड जैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा घर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से जैसे नहीं बता पा रहा हूँ सही से, ठीक है। तो अगर DXY जैसे अगर ये वाई में आमने सामने आ रहे तो इसमें जैसे पाई बॉन्ड बनेगा, और ये जेड में आएंगे तो जैसे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज चारों के चारों लूप जैसे एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखना है यही, DXY और DXY अगर आमने सामने आ रहे तो एक्स में जैसे पाई बॉन्ड बनेगा, वाई में जैसे पाई बॉन्ड बनेगा, और जेड में जैसे डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक उसी वजह से अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते तो शॉर्टकट ये है जैसे कि यहाँ पर XY था, ठीक है, XY है तो जो भी यहाँ लिखा होगा उसमें जैसे पाई बॉन्ड बनेगा और बाकी में जैसे डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि अगले एग्जांपल में DYZ और DYZ है तो Y और Z में जैसे पाई बॉन्ड बनेगा, तो Y में पाई बॉन्ड, Z में पाई बॉन्ड, और X में जैसे इसमें डेल्टा बॉन्ड जैसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर DZX और DZX है तो ZX है तो ZX को छोड़ करके Y बचता है तो Y में जैसे डेल्टा बॉन्ड बनेगा, और X और Z में जैसे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सबका क्या होगा, बाकी सबका कुछ नहीं होगा, ये जो है सो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये कोई बॉन्ड जो है सो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट कर बताएं अगर कोई पार्ट इसमें समझ में ना आया हो, ठीक है। तो मैं उसे जो है सो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।